हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है खुर पक्का मुंह पक्का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, यानी पशुओं में लगने वाला फुट एंड माउथ डिजीज। फुट का मतलब होता है खुर, माउथ का मतलब होता है मुंह, यानी ये जो बीमारी है वो पशुओं के खुर में और मुख में होगा। खुर किस भाग को बोलते हैं? पैर के नीचे जो भाग होता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? खुर, जो हड्डी के जैसे दिखाई देता है। चलिए हम खुर पक्का मुंह पक्का के बारे में जानते हैं। तो खुर पक्का मुंह पक्का को अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर आपको बताएं तो इसको बोलते हैं छाला। जो मुंह में, इंसानों के मुख में जो छाला लगती है उसी बीमारी को हम लोग पशुओं के भाषा में खुर पक्का मुंह पक्का बीमारी के नाम से जानते हैं। चलिए इसको अदर नेम, अन्य नाम, यानी कि इसको और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, जिक्र करते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको? पक्का, खंगवा, खौरा, रोडा, एप्थेस ज्वर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन है इसका मतलब होता है आपका परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। हम आपको इस बीमारी का बताते हैं परिचय। यह जो बीमारी है ये आपको गाय में, बैल में, उसके अलावा आपका भैंस में, भैंस के अलावा आपका बकरी में, बकरी के अलावा आपको मिलेगा घोड़ा में, उसके अलावा सूअर में, इन सभी जानवर में लगते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ज्यादा नुकसान जो होता है उस सूअर को करता है, क्योंकि खुर पक्का मुंह पक्का बीमारी से जो मृत्यु दर है वो सूअर का अधिक होता है, बाकी पशुओं में मृत्यु दर नहीं के बराबर होती है। ये जो बीमारी होती है बरसात के दिनों में वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड करता है। एक पशु के बाड़े से दूसरे पशु के बाड़े में हवा के द्वारा, पशुओं के गोबर के द्वारा, यूरिन के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसको हम छुआछूत के बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, अगला हेडिंग है आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग कारक। रोग कारक का मतलब होता है ये बीमारी होता किसके द्वारा है? तो ये बीमारी जो है ये आपका होता है वायरस के द्वारा, और ये हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करता है, फैलता है। आगे बढ़िएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी फैलने के तरीके या संक्रमण के तरीके, यानी पशुओं में यह बीमारी कैसे संक्रमित होता है, एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैलता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा एक दूसरे के संपर्क में आने से। संपर्क का मतलब ये होता है कि पशुओं को आप जानते हैं नॉर्मली पशु एक दूसरे के साथ चरते हैं, चारागाह में चरते हैं, तो 4 पशु, 5 पशु, 10 पशु, 15 पशु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कभी कभी पशु एक दूसरे को अपना जो लार होता है उसको भी लगा देते हैं। जो पशु खाना खाए रहती है, जिस चारा को चरे रहते हैं उसको छोड़ करके चल जाते हैं, फिर दूसरा पशु भी उस चारा को चरना शुरू कर देता है। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैलता है। दूसरा, दूषित चारा, यानी कि जो पशु बीमार है उसका जो चारा है वो स्वस्थ पशु खाएगा तब। उसके अलावा नांद से, नांद का मतलब जिस बर्तन से पशु खा रहा है उस बर्तन का बात किया जा रहा है। उसके अलावा पानी से, पानी का मतलब ये होता है जो बीमार पशु होता है वो अगर उस पानी को स्वस्थ पशु पी गया तो उससे भी बीमारी हो सकता है। इसके अलावा एक गौशाला जो होता है, एक ही गौशाला में बंधे रहने से, स्वस्थ पशु और बीमार पशु साथ में रहने से। उसके अलावा हवा से फैलने वाली बीमारी है तो तेज हवा के झोंकों के द्वारा ये क्या होता है, एक पशु से दूसरे पशु को संक्रमित करता है। तो ये आपका हो जाएगा मोड ऑफ इन्फेक्शन। आगे बढ़िएगा, सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। अगर खुर पक्का मुंह पक्का बीमारी यानी फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है पशुओं को लग गया तो इसका क्या लक्षण आपको दिखाई देगा उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो इसका जो लक्षण है, सबसे पहले पशुओं के शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। मतलब कहने का सेंस है कि जो स्वस्थ पशु होता है उसके शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी पशु का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर पशु को बुखार हुआ तो इसके शरीर का तापमान कितना हो जाएगा? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इतना अधिक बुखार हो गया पशु को तो पशु क्या हो जाएगी? कांपना चालू कर देगी। कांपने के अलावा पशु क्या हो जाएगी? सुस्त पड़ जाएगी। जुगाली करना है, यानी कि जो खाना खाए रहती है बार बार मुंह को चलाती है बैठ करके, वो सब काम करना बंद कर देगी। पशु के मुंह से बार बार लार निकलेंगे। उसके अलावा जो मुख्य लक्षण जो है, पशुओं के जीभ में, पशु के खुर में, पशु के अयन में और थन में छाले पड़ जाएंगे, यानी मुंह में छाले हो जाएंगे,
खुर में पैर के निचले वाले भाग जहां पर हड्डी जैसा दिखाई देता है, उन दोनों हड्डियों के बीच में घाव हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे और बाद में वहां पर कीड़ा भी लग सकता है। अयन में यानी कि उसका जो थन की सिराएं होती है उसमें छिछड़े निकलना चालू हो जाएंगे, थन में घाव होना चालू हो जाएगा। उसके अलावा पशु क्या करेगा, लंगड़ा कर चलेगा और पशु के मुंह से बार बार लार निकलेगी। और कभी कभी जो गर्भवती गाय होती है, गर्भवती भैंस रहती है, तो इस बीमारी के चलते वो खाना खाना बंद कर देती है, जुगाली करना बंद हो जाती है। तो पशु क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और पशु के कमजोर हो जाने की स्थिति में पशुओं का गर्भपात होने का भी चांसेस इस बीमारी से होते रहता है। आगे बढ़िएगा, प्रिक्यूशन। प्रिक्यूशन का मतलब होता है सावधानी। अगर यह बीमारी पशु को लग गया तो हम कौन कौन सा सावधानी बरतेंगे, हम क्या क्या प्रिक्यूशन रखेंगे, उसके बारे में जानिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग कर दीजिएगा। जिस स्थान पर स्वस्थ पशु हैं और बीमार पशु भी हैं, तो बीमार पशु को अलग बाड़े में रखिए और स्वस्थ पशु को अलग बाड़े में रखिए। वर्षा ऋतु से प्रारंभ में ही पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज यानी खुर पक्का मुंह पक्का बीमारी का हम लोग क्या करेंगे, टीका लगवा देंगे। रोगी पशुओं के गोबर को, मूत्र को दूर ले जाकर के फेंक देंगे या तो जला देंगे। पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए खुरिया कुंड का प्रयोग करेंगे। खुरिया कुंड का मतलब ये होता है कि ये आपका मान के चलिए पशुशाला है। अब पशुशाला में यहां पर हम लोग पशुओं को बांधे हैं, इस यहां पर पशु को बांधे हैं। अब पशु क्या करेगी, इस गौशाला से बाहर निकालेंगे जब चारागाह में चराने के लिए, तो यहां निकास के पास एक गड्ढा खोद देंगे जो 25 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा, 10 इंच गहरा होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को घोल करके रखेंगे। जैसे पशु यहां पर जाएगी तो ये इतना लंबा चौड़ा है कि पशु को इस पानी से पार होकर ही जाना पड़ेगा। और इस पानी में हम लोग क्या डाले रहेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, जो पशुओं के खुर में जो घाव हुए रहता है उस घाव को क्या करता है, ठीक कर देता है, कीड़ा को मारने का काम करता है। इसके अलावा आप पशु साला को बार बार अगर वायरल बीमारी है तो फिनाइल वगैरह से भी साफ कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। अगर पशु हमारा इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी है तो कैसे उपचारित करेंगे, तो सबसे पहले आप करिएगा कि रोगी पशु के मुंह में फिटकिरी, बोरिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम लोग दिन भर में उसको 3 बार देंगे। उसके अलावा पशु के खुर के छालों को ठीक करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल से धोएंगे। उसके अलावा पशु के खुर के कीड़ा को मारने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। सुहागा और शहद को, मुंह में छाला हो गया है तो उसको प्रयोग करेंगे। उसके अलावा घाव में ग्लिसरीन यानी आयन वगैरह में जो घाव हुआ है, थन में जो घाव हुआ है उसमें ग्लिसरीन का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा पशु को हम लोग सूखा चारा नहीं देंगे, जैसे पैरा खिलाते हैं, भूसी खिलाते हैं, वो सब नहीं खिलाएंगे क्योंकि वो सब खाने से पशु का मुंह गड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोमल खाना का प्रयोग करेंगे। और कोमल खाना के रूप में हम लोग को बरसिम, हरा चारा, लोबिया, इन सभी चीजों को खिलाएंगे ताकि पशु को ज्यादा प्रोटीन मिले और पशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो। इसके अलावा अगर पशु को बुखार आता है तो फिनोलेक्स नामक टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। पशु बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो यही था आपका खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी। ये याद रखिएगा, यह बीमारी वायरस से होता है, प्लस वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही इस बीमारी से बचाने के लिए हम लोग को टीका लगवाना चाहिए। साथ ही साथ पशु के मुंह में, खुर में, अयन में घाव हो जाता है जिससे पशु खाना पीना छोड़ देती है और पशु क्या होती है, कमजोर नजर आती है। तो उम्मीद करूंगा आपको खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी समझ में आया होगा। धन्यवाद।